जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.2। ठीक है, कौन सा चैप्टर हम लोग देखेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 का सवाल हम बना दिए हैं, पीछे आप लोग वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 से शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली 3.2 का। कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल की ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये रहा हमारा प्रश्न। सबसे पहले क्या करेंगे बुआ, इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है बाबू, हल लिख दीजिए। माना कि कक्षा 10 में लड़कों की संख्या x, ये मान लेते हैं। माना कि कक्षा 10 में लड़कों की संख्या, ठीक है बाबू, लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो माना कि कक्षा 10 में लड़कों की संख्या x तथा कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है बाबू, हमने लड़कों की संख्या को x माना और लड़कियों की संख्या को y माना। लिखेंगे यहाँ पर अब प्रश्न से देखिए, अब प्रश्न से क्या लिखेंगे? अब प्रश्न से, प्रश्न क्या कहा है बाबू, तो सुनिएगा ध्यान से। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी ने भाग लिया। कुल कितने विद्यार्थी भाग लिया? 10। तो लड़का और लड़की दोनों मिल करके तो x + y बराबर 10, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि 10 विद्यार्थियों ने, तो 10 विद्यार्थी कौन सब है? तो लड़का लड़की मिला के 10 विद्यार्थी हैं, लड़का और लड़की मिला के 10 विद्यार्थी है, इसीलिए x + y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे हम लोग पुनः प्रश्न क्या कहा है बाबू? पुनः प्रश्न का है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है? 4 अधिक है। ध्यान से समझिए, देखिए लड़कियों की संख्या क्या है? 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है? 4 अधिक है। ये तो ऑलरेडी अधिक है, तो क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे लड़कों में, तब ये क्या हो जाएगा? बराबर। नहीं समझे? तब ये क्या हो जाएंगे? बराबर। अब एक काम कीजिए, 4 को उधर ले जाइए, y को इधर लेके आइए, तो x - y प्लस में इस आएगा माइनस में, अब बराबर 4 प्लस में इस जाके माइनस में 4, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। ठीक है बाबू, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है? कहा है इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले तो हमें 2 समीकरण तो प्राप्त हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हम एक सारणी तैयार कर लेते हैं। ठीक है बाबू, ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों समीकरणों से एक सारणी बना लेते हैं और फिर उन्हीं सारणी के मदद से हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ठीक है बाबू, कहा है कि ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 1 से सारणी बना लेते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 क्या है बाबू? तो x + y बराबर 10। ठीक है, आइए तो बाबू एक सारणी बनाइए तो सभी आदमी मिलके। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भर देते हैं x, इसमें भर देते हैं y। ठीक है बाबू। अच्छा एक काम कीजिए, आप लोग x के जगह 0 रखेंगे, तो y का मान क्या होगा? तो देखिए ना, इस इक्वेशन में रखिए ना, तो 0 + y बराबर 10, तो y का मान कितना हो गया? 10। तो x के जगह यदि हम लोग 0 रखें तो y का मान कितना आएगा? 10। ठीक है बाबू, तो x के जगह हम लोग 0 रखें तो y का मान कितना आएगा? 10। अगर हम लोग y के जगह 0 रखें, y बराबर 0, y के जगह 0 रखें तो x का मान क्या होगा? तो x + 0 बराबर 10 है, तो x बराबर कितना हो जाएंगे? 10।
तो y के जगह आप 0 रखे तो x का मान कितना आया बाबू 10। चलिए एक सारणी तो हमें प्राप्त हो गया समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम एक सारणी बना लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर माइनस में 4। ठीक है बाबू। चलिए हम क्या करेंगे, इसका भी एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है बाबू। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। इसमें x भर दीजिए, इसमें y भर दीजिए। एक काम करते हैं हम लोग, x के जगह एक बार 0 ले लेते हैं। x के जगह क्या ले लेते हैं 0। तो देखिए इस समीकरण में x के जगह 0 बैठाइए, तो x के जगह 0 माइनस में y बराबर माइनस में 4। देखिए तो 0 का काम खत्म है, तो माइनस वाई बराबर माइनस में 4, माइनस माइनस खत्म, तो y के मान कितना आया 4। अगर हम लोग x 0 लिए तो y का मान कितना आया बाबू 4। अब हम लोग क्या करते हैं, y के जगह 0 ले लेते हैं। y के जगह क्या करते हैं 0 ले लेते हैं, तो x माइनस 0 बराबर कितना होगा माइनस में 4। इसके बाद देखिए x बराबर, ये माइनस चल जाएगा बराबर के उस साइड, तो कितना बच जाएगा माइनस में 4 होगा। तो जब हम लोग y के जगह 0 लिए तो x का मान माइनस 4 आया। यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बताइए। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों सारणी को यहाँ उतार लेते हैं और बेहतरीन ढंग से ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, आप लोग एकदम वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, ग्राफ बनाते हैं। दो सारणी आपके सामने में तो बन के तैयार है और इन्हीं दोनों सारणियों के मदद से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये तो समीकरण 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देते तो और बेहतर रहता। ठीक है बाबू। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए पहला सारणी से हम लोग पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। x0 y10, x0 y10, यहाँ x0 y10। ठीक है बाबू, ये रहा। इसके बाद x10 y0, x10 y0, ये रहा। ठीक है बाबू। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक फंठी का प्रयोग करते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं। चलिए इसको हमने क्या किया बाबू, मिला दिया। इसके बाद ये कौन सा इक्वेशन का है, तो ये है तो x प्लस वाई बराबर 10 का। ठीक है, अब आइए इस सारणी से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। x0 y4, x0 y का मान कितना 4, यहाँ रहा। इसके बाद x माइनस 4 ये रहा और y रहा 0, y0। चलिए अब इन दोनों को मिला दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो इस फंठी का प्रयोग करते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं। चलिए इन दोनों को मिला दिए, यहाँ कटा। अब देखिए कि लड़कों की संख्या कितनी और लड़की की संख्या कितनी। हमने लड़कों की संख्या को x माना था और लड़कियों की संख्या को y माना था। तो x एक्सिस पर मिलाइए तो कहाँ जाता है, ये यहाँ आ जाएंगे, तो ये यहाँ मिल जाएंगे और ये यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना 3 और y पर कितना गया है 7, और ये कहाँ पर कटा है बाबू, तो ये कटा है, इसको ऐसे बढ़ाइए दीजिए, क्या दिक्कत है, ये कटा है 3 और 7 पर। ठीक है, ये कहाँ पर कटा है 3 7। इसका मतलब x का मान 3, y का मान 7, यानी लड़कों की संख्या कितना 3, लड़कियों की संख्या 7, और यही दोनों हो जाएंगे आपका आंसर। ठीक है बाबू, आप लोग ग्राफ के कॉपी पे बनाइएगा, एकदम A to Z आपका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो है ये बोर्ड पर बनाते हैं, थोड़ा लाइन इधर उधर हो जाता है, इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, ग्राफ के कॉपी पर बनाइएगा, बेहतरीन बनेगा। ठीक है, तो ये रहा सवाल नंबर फर्स्ट।
जो आपके सामने है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सवाल को देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहला का दूसरा, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, पहला का दूसरा, ठीक है बाबू। चलिए, पहला का दूसरा कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। चलिए, ये रहा सवाल। तो हम लोग क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। तो पहले लिख देते हैं हम लोग हल। क्या लिख देते हैं बाबू, हल। यहाँ पर मान लीजिए, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिए हम लोगों ने, x रुपया, ठीक है बाबू। चलिए, इसके बाद पेंसिल था, इसके बाद कलम है, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य मान लेते हैं y रुपया। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए बाबू, ठीक है। हमने क्या माना, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे बाबू, अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कहा है वो लिखिए। अब प्रश्न से पहला प्रश्न कहा है 5 पेंसिल 7 कलम। 5 पेंसिल, तब 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, प्लस एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलम का मूल्य 7y, बराबर ये दोनों का कुल मूल्य कितना है, तो ये दोनों का कुल मूल्य है 50 रुपया, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर लिख दीजिए 50 रुपया। ये रहा समीकरण फर्स्ट, ठीक है बाबू। यहाँ पर लिखिए पुनः, क्या लिखेंगे बाबू, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या कहा, पुनः प्रश्न कहा है कि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल तो 7x, 5 कलम तब 5y, बराबर 46 रुपया है, तो 46। ये रहा समीकरण सेकंड, ठीक है बाबू। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताइए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से सारणी बना लेंगे, और उस सारणी के मदद से हम लोग ग्राफ बना लेंगे, ठीक है बाबू। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण 1 से सारणी बनाइए। समीकरण 1 से क्या बना लेते हैं हम लोग, सारणी बना लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, तो 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। चलिए, एक सारणी बनाइए। चलिए, आपके सामने में सारणी तैयार कर रहे हैं हम, ठीक है बाबू। चलिए, एक काम करते हैं, x के जगह, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं, ताकि मान छोटा है। x के जगह 3 ले लेते हैं, तो 5 गुने x के जगह 3 प्लस 7y बराबर में 50। 5 तिया 15 जाके घट जाएगा, तो 7y बराबर 50 माइनस 15। 5 तिया 15 जाके घट जाएगा, तो 7y बराबर कितना होगा बाबू, घटाइए तो 35 बचेगा, 35 होगा। तो y बराबर कितना होगा, 7 गुना में बराबर को चल जाके भाग में, तब 35/7, 7 पंच 35, ठीक है बाबू। तो y का मान कितना आया, 5। अगर हमने x के जगह 3 रखा तो y का मान 5 आया। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताइए, ठीक है बाबू। एक काम करते हैं, हम लोग y के जगह यहाँ 0 ले लेते हैं। y के जगह क्या ले लेते हैं, 0। अच्छा, y के जगह 0 लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 5x प्लस 7 में 0 से गुना करेंगे तो पूरे 0 हुए, तो 0 हुए, बराबर में 50। तो 5x बराबर क्या होगा बउआ, 50। सो x बराबर 50, ये गुना में है, बराबर को साइड जाके भाग में, 5 एकान 5 दाहिन 50, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 10। अगर हमने y के जगह 0 रखा तो x का मान 10 आया। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताइए। फिर समीकरण 2 का सारणी निकालिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, तो यहाँ पर है 7x प्लस 5y बराबर में 46, ठीक है बाबू। इसका भी आप एक सारणी फटाक से बना लीजिए, हाथ चाक से एक सारणी बना लीजिए। इसमें डाल दीजिए x, इसमें डाल दीजिए y, ठीक है बाबू। अब चलिए, x के जगह हम क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर क्या होगा, तो 7 गुने 3
प्लस 5y बराबर 46। 7 या 21 जाके घट जाएगा तो 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 माइनस 21। सो 5y बराबर कितना होगा बाबू? 25 होगा। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो y बराबर कितना? तो 25, ये 5 गुना में बट्टा में आ जाएगा, यहाँ 5 25, तो y का मान कितना आएगा? 5। अगर आपने x के जगह 3 रखा तो y का मान कितना आया? सॉरी, y का मान कितना आया? x के जगह आपने 3 रखा तो y का मान 5 आया। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताइए। अब हम क्या करते हैं बाबू, ठीक है, ध्यान से समझिए। 5 दूना 10। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, x के जगह हम क्या करते हैं? 8 डाल देते हैं। कितना डाल देते हैं? 8, ताकि मान छोटा हो। चलिए 8 डाल देते हैं। तो 8 जब डाले तो कितना होगा? 7 गुने 8 प्लस 5y बराबर 46। इसके बाद देखिए 7 8 56 जाके घट जाएगा, तब 5y बराबर 46 माइनस 56। सो 5y बराबर कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पर होगा माइनस में 10। सो y बराबर माइनस 10 बट्टा 5, 5 दूना 10, y बराबर माइनस में 2। अगर आपने x के जगह 8 रखा तो y का मान आया माइनस 2। चलिए हमारा ये 2 सारणी बनके तैयार है बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों सारणियों के मदद से ग्राफ बनाएंगे। अब इन दोनों सारणियों को हम क्या करते हैं? घुसका के यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर हम एक सारणी बना देते हैं। ठीक है बाबू, आप लोग एकदम वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छा लग रहा हो क्लास तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है बाबू। चलिए बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों सारणी से ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से समझिए, x3 y5, x3 y5। चलिए x3 y5, 3 5 यहाँ रहा। तो चलिए इसके सामने बढ़िए, 5 के सामने लगभग यहाँ आएंगे। ठीक है, ये रहा क्या? 3 5। इसके बाद y0 x 10, y0 x का मान 10, ये रहा। तो x 10 y 0 ये रहा। अब क्या कीजिए, आप ये दोनों को मिला दीजिए। चलिए ध्यान से देखेंगे बाबू आप लोग, इन दोनों को हम क्या करते हैं? इसे मिला देते हैं। ठीक है बाबू, इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा एक ग्राफ। इसके बाद देखिए ये कौन सा समीकरण का है? तो ये है आपका 5x प्लस 7y बराबर 50 का। ठीक है बाबू, चलिए इसके बाद इस सारणी से ग्राफ बनाइए। x3 y5, x3 y5 यही। अच्छा, x3 y5, तो ये तो रहा 3 5 ये ही। ठीक है बाबू, ये। इसके बाद x8, x का मान कहाँ है? यहाँ पर 8। अच्छा, y का मान माइनस में 2। y किधर है बाबू? तो नीचे है, माइनस में 2। तो यहाँ पर बढ़िए, ऐसे बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे बाबू? 8 माइनस 2। अब हम क्या करेंगे बाबू, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, चलिए इन दोनों बिंदु को हम क्या करते हैं? आपके सामने मिला देते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग। चलिए ऐसे ऐसे कीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है बाबू, चलिए ऐसे हम लोग क्या करेंगे तो मिला देंगे इसको। ठीक है बाबू, चलिए तो ये रहा हमारा एक ग्राफ। ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है बाबू? तो ये रहा 7x प्लस 5y बराबर 46
बराबर 46। ठीक है बाबू, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया ये ग्राफ। ठीक है, अब कहिएगा कि x का मान कितना, y का मान कितना। तो देखिए बाबू, ये दोनों ग्राफ कहाँ पर कटा, तो इधर से देखिए, इधर से यहाँ पर, इसको नीचे लाइए तो यहाँ पर कटेगा 3 के सामने। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। इसमें देखिए पेंसिल को हमने x माना था, तो पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का 3 रुपया और कलम का y माना था, तो y का मान आया 5। वही 3 और 5, एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपये। यहाँ पर रुपया लिख दीजिए, यहाँ पर रुपया लिख दीजिए और इसी को आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है बाबू, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बाबू, आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट के क्लास में प्रश्न नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, नेक्स्ट के क्लास में प्रश्न 2 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।